Hello dear students, welcome to Simplest Biology Hub. I am Sharmila and today we are going to discuss about the transport in plants topic of class 11th lesson 11th. So प्लांट फिजियोलॉजी से रिलेटेड टॉपिक है। तो प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर अब एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है बेटा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उसमें फोटोसिंथेसिस भी आता है। फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स, देन रेस्पिरेशन इन प्लांट, ये टॉपिक भी इसके अंदर आते हैं। ऑलरेडी हमने उस टॉपिक के ऊपर आपके वीडियोस बन चुके हैं। तो उसमें का जो उसी यूनिट का एक टॉपिक है ये ट्रांसपोर्ट इन प्लांट। प्लांट के अंदर कौन सी चीज़ों का ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है। ट्रांसपोर्ट इज़ नथिंग बट द मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स फ्रॉम वन रीजन टू द अनदर रीजन। फिर ट्रांसपोर्ट व्हीकल के द्वारा किया जाता है। अगर हम नॉर्मल ट्रांसपोर्ट की बात करेंगे तो व्हीकल के द्वारा किया जाता है, या फिर हम बाय वे से होता है, बाय रास्ते से हो रहा है, बाय वाटर ट्रांसपोर्ट हो रहा है, बाय एयर ट्रांसपोर्ट हो रहा है। ये जो हमारी नॉर्मल लाइफ में हम देखते हैं वैसे। तो प्लांट की बॉडी में भी ऐसे कुछ रास्ते बने रहते हैं क्या कि पर्टिकुलर रास्ते से पर्टिकुलर सब्सटेंस आपके मूव होते हैं। तो कुछ रास्ते बने रहते हैं और कुछ मॉलिक्यूल्स अपने रास्ते खुद बनाते हैं। तो फर्स्टली the first question is arises on that point, what type of the substance are transported in plants. So the transported material in plants are क्योंकि हमें पता है बेटा प्लांट तो लिविंग कंडीशन में है बट इट इज़ नॉट लोकोमोशन। उसके पास कोई लोकोमोटरी ऑर्गन नहीं कि वो एक जगह से दूसरी जगह जा सके। लिविंग है बट स्टेबल कंडीशन है, में मूवमेंट कर सकता है, लोकोमोशन नहीं कर सकता। तो ऐसे कंडीशन में जो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी है, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट है, उसको भी अलग अलग चीज़ों की आवश्यकता होती है। मे बी वाटर की आवश्यकता होगी, फूड मटेरियल की आवश्यकता होगी, मिनरल्स की आवश्यकता होगी। तो ये चीज़ें उसके अंदर किस तरह से मूव करते हैं, दैट मूवमेंट प्रोसेस वी कॉल द ट्रांसपोर्टेशन। सो द ट्रांसपोर्टेड मटेरियल्स आर वाटर, मिनरल्स एंड फूड मटेरियल। तो हमें पता है कि हम प्लांट्स को पानी देते हैं उसके जड़ों के पास। तो वाटर कहाँ से मिल रहा है उसका, जड़ों के पास से। तो जड़ों के अंदर वाटर मिलेगा, जड़ उसका एब्सॉर्ब करेगी। तो क्या वाटर को लीफ के लिए आवश्यकता नहीं होगी, है। लीफ के अंदर फोटोसिंथेसिस होता है एंड इन केस ऑफ फोटोसिंथेसिस वाटर इज द इसेंशियल कंपोनेंट। तो रूट से लेके लीफ तक जो वाटर का ट्रांसपोर्ट करने का काम किया जाता है, दैट इज द वन ऑफ द टाइप ऑफ वास्कुलर टिश्यू एंड दैट वास्कुलर टिश्यू वी कॉल द जाइलम। वी ऑलरेडी स्टडीड अबाउट जाइलम इन लोअर क्लासेस। ऐसा वास्कुलर टिश्यू जो वाटर को कंडक्ट करता है, ट्रांसपोर्ट करता है फ्रॉम रूट टू द leaves or upper part of the plant. Minerals, similarly minerals are found in the soil area and these some are water dissolvable और some are not water dissolvable. तो water dissolvable जो minerals होंगे या फिर जो भी आपके solid state में minerals है, अगर वो ज़मीन के अंदर पाए जाते हैं तो in case of soil only roots are present. सो रूट्स के द्वारा ही वो मूवमेंट होंगे, बट रूट के द्वारा मूवमेंट होंगे तो ऊपर वाला जो पार्ट है प्लांट का, वहाँ पे भी तो उसकी आवश्यकता होती है। तो सिमिलरली वाटर एंड मिनरल्स आर ट्रांसपोर्टेड थ्रू जाइलम। हम ऐसा बोल सकते हैं कि जाइलम के द्वारा ही वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट हो रहा है, क्योंकि सब मिनरल्स आर वाटर डिजॉल्वेबल। तो जो मिनरल्स वाटर डिजॉल्वेबल है, वाटर के अंदर डिजॉल्व हो जाएंगे और ईजिली ट्रांसपोर्टेड किए जाएंगे बाय जाइलम। सो व्हाट अबाउट फूड। जाइलम के साथ एक उसका एक अनदर कंपोनेंट भी होता है दैट वी कॉल द फ्लोएम। एंड फ्लोएम हमें पता है कि फूड मटेरियल कहाँ बना रहा है, पत्तियाँ बना रही, लीव्स बना रही बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो लीव्स के अंदर फूड मटेरियल बन रहा है, बट क्या फूड मटेरियल की आवश्यकता स्टेम को नहीं है, फूड मटेरियल की नीड्स आपकी रूट्स को नहीं है, क्योंकि वो भी सेल है, उनको भी अपनी बॉडी की एक्टिविटी करने के लिए एनर्जी चाहिए, एनर्जी के लिए फूड चाहिए। फूड कहाँ बन रहा है, लीव्स के अंदर। लीव्स से वो कहाँ लेके आएगा, ट्रांसपोर्टेशन करके आपकी जो रूट्स एरिया है, स्टेम एरिया में वो उसको ट्रांसपोर्टेड किया जाएगा। एंड फूड मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करने के लिए प्लांट बॉडी में जो चैनल सिस्टम लगी रहती है, दैट वी कॉल द फ्लोएम। So xylem and phloem are collectively we called it vascular bundle. That collectively we called it vascular bundle and these are the transporting way. वी ऑल्सो कॉल देम ट्रांसपोर्टिंग वे, क्योंकि उन्हीं के थ्रू ट्रांसपोर्ट हो रहा है। किस किस चीज़ों का ट्रांसपोर्ट हो रहा है, वाटर, मिनरल्स एंड फूड। सो ओके, ट्रांसपोर्ट हो रहा है मीन्स इट लाइक जस्ट लाइक अ रोड की तरह, आपका स्ट्रीट की तरह वर्क कर रहा है। सो अगर स्ट्रीट की तरह वर्क कर रहा है तो हमें पता है कि हमारी जो प्लांट बॉडी इज मेड अप ऑफ नंबर ऑफ द सेल्स। तो वे से तो जा रहा है, वो जाइलम टिश्यू से जा रहा है, फ्लोएम टिश्यू से जा रहा है, बट सेल के अंदर किस तरह से एंटर कर रहा है, उस डिटेल प्रोसेस को हमें इस लेसन में देखना बेटा, कि सेल के अंदर किस तरह से वो ट्रांसपोर्ट कर रहा है, एक सेल से दूसरे सेल में, दूसरे सेल से तीसरे सेल में किस तरह से उसकी मूवमेंट हो रही है। ऑल दीज थिंग्स आर इंक्लूडेड इन दिस लेसन। ओके, सो दीज आर द ट्रांसपोर्टेड मटेरियल। अब ट्रांसपोर्टेड मटेरियल, ट्रांसपोर्ट, टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट कैसा होगा, दो तरह का टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट होगा। टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट,
एक तो होगा शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट, और दूसरा होगा लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। तो ये लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट हमने ऑलरेडी देख लिया है। क्या है ये लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट? जाइलम एंड फ्लोएम के थ्रू जो मटेरियल ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं, दैट मटेरियल वी कॉल द लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। जाइलम एंड फ्लोएम के जो ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं, दैट वी कॉल द लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट, एंड दैट प्रोसेस, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन वी कॉल ट्रांसलोकेशन। उसकी ट्रांसपोर्टेशन की जो प्रोसेस है बेटा, उसे ट्रांसलोकेशन कहा जाता है, जो जाइलम एंड फ्लोएम के थ्रू आपका ट्रांसपोर्ट हो रहा है। सो व्हाट अबाउट द शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट? अभी जस्ट हमने जो बात की कि सेल के अंदर किस तरह की चीज़ें जाती है, क्योंकि लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट क्या है, एक स्ट्रीट है, एक वे है, उस स्ट्रीट और वे से आपका ये फूड मटेरियल एंड मिनरल्स एंड वाटर का ट्रांसपोर्ट हो रहा है। बट सेल के अंदर एक्चुअली वो कैसा जाता है? तो सेल के अंदर जो जाने की प्रोसेस है, दैट प्रोसेस वी कॉल द शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। तो ये किसके थ्रू जाता है? ये साइटोप्लाज्मिक, इस कंडीशन को कहा जाता है साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। ये क्या होता है? हमें पता है कि प्लांट इज कवर्ड बाय द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द प्लांट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन केस ऑफ एनिमल एंड प्लांट बोथ, बट इन केस ऑफ प्लांट देयर इज अनदर मेम्ब्रेन प्रेजेंट आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दैट वी कॉल द सेल वॉल। ओके, तो सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसके अंदर भरा पड़ा रहता है एक लिक्विड, एंड दैट लिक्विड मटेरियल वी कॉल द साइटोप्लाज्म, एंड साइटोप्लाज्म के द्वारा ही आपके मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होता है। तो यहाँ पे भी शॉर्ट डिस्टेंस जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है वाटर का, मिनरल्स का और फूड मटेरियल का, वो साइटोप्लाज्म के अंदर होने वाली एक्टिविटी है, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड द साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। साइटोप्लाज्म के अंदर होने वाली एक्टिविटी है, दैट्स वाई कॉल्ड इट साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। सो अगर आपका जो ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस हो रहा है, इसके टाइप्स क्या आते हैं, इसके बेसिस के ऊपर, टाइप्स के बेसिस के ऊपर मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट जो होता है बेटा, वो दो तरह का होता है। मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट, जैसे हम जो हमारी व्हीकल के ट्रांसपोर्ट है उसमें बात करेंगे तो मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट तीन तरह का होगा, बाय रोड, बाय वाटर एंड बाय एयर। वैसे यहाँ पे मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट दो तरह का होता है, एक होता है पैसिव ट्रांसपोर्ट और दूसरा होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो पैसिव ट्रांसपोर्ट नाम से ही समझ में आ जाता है, पैसिव है मतलब यहाँ पे बहुत ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता नहीं होता, एक्टिव है तो एक्टिव चीज़ों में एनर्जी लगती है। तो फर्स्ट यहाँ पे ना बेटा आपका डिफरेंस पूछा जाता है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट। तो इस पॉइंट को एक्सप्लेन करते हुए हम यहाँ पे डिफरेंस भी देख ही लेते हैं। सो द फर्स्ट डिफरेंस क्या आएगा इसमें? नो ATP रिक्वायर्ड। तो यहाँ पे आएगा ATP रिक्वायर्ड। क्यों हमने ATP क्यों रिक्वायर्ड बोला? क्योंकि कोई भी चीज़ एक्टिवली अगर करते तो हमें एनर्जी चाहिए, और एनर्जी का करेंसी क्या है बेटा? ATP है। ATP खर्चा करना पड़ेगी जब भी तो एक्टिवली वर्क होगा। यहाँ पे ATP खर्चा करने की आवश्यकता ही नहीं, पैसिवली वर्क आपका हो रहा है, तो ATP की रिक्वायरमेंट नहीं है। प्रोसेस होती है पैसिव ट्रांसपोर्ट की जनरली डिफ्यूजन के पैटर्न में, और एक्टिव ट्रांसपोर्ट की प्रोसेस होती है जनरली ऑस्मोसिस के पैटर्न में। तो ऑस्मोसिस क्या है, डिफ्यूजन क्या है, हम इसी लेसन में आगे वाले जो वीडियो है उसके अंदर डिटेल उसके बारे में देखेंगे। इस वीडियो को मैं डिफ्यूजन के साथ ही कंटिन्यू करूंगी, तो डिफ्यूजन वाला पॉइंट तो आपका यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। और ऑस्मोसिस को एक्टिव ट्रांसपोर्ट प्रोसेस कहा जाता है। यहाँ पे मूवमेंट ऑफ द सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन होता है। सो वी राइट डाउन नाउ, मूवमेंट ऑफ सॉल्यूट फ्रॉम higher concentration to lower concentration कब तक करेगा? अप टू 50% इक्विलिब्रियम आने तक। तो यहाँ पे मैंने सॉल्यूट पार्टिकल बोला, तो ज़रूरी नहीं सॉल्यूट पार्टिकल आपके सॉलिड ही हो, लिक्विड ही हो, कोई भी हो सकते हैं। हमें पता है सॉल्यूट तीनों फॉर्म में पाया जाता है, सॉलिड, लिक्विड, गैसेस। तो जो सॉल्यूट पार्टिकल्स है वो अगर हमेशा हायर कॉन्सेंट्रेशन लेवल से लोअर कॉन्सेंट्रेशन लेवल तक मूव होता है, दैट मूवमेंट वी कॉल द डिफ्यूजन। और डिफ्यूजन कब तक होगा? जब तक इक्विलिब्रियम की स्टेट नहीं आती बेटा। इक्विलिब्रियम की स्टेट, जैसे सपोज आपके घर में किसी ने परफ्यूम लगाया है कपड़ों में, तो एक कमरे में अगर आप परफ्यूम लगाते हो तो दूसरे कमरे तक उसकी महक जाती है। क्यों? क्योंकि आपके आसपास एयर है, एयर के मॉलिक्यूल्स उस परफ्यूम के मॉलिक्यूल्स को, जहाँ पे आपने उसको यूटिलाइज किया वहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द परफ्यूम हाई है, और जो दूसरा कमरा है वहाँ पे उसका यूटिलाइजेशन नहीं हुआ, वहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स लो है। तो उसका मूवमेंट कब तक होगा? वन कॉन्सेंट्रेशन मॉलिक्यूल से लेकर दूसरे हायर कॉन्सेंट्रेशन मॉलिक्यूल से लेकर लोअर कॉन्सेंट्रेशन मॉलिक्यूल तक, मतलब पूरे कमरे में आपकी इक्वल महक आपकी डिस्ट्रीब्यूट होगी, एंड दैट टाइप ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन वी कॉल द डिफ्यूजन। ये एक एग्जांपल था। इस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन जो ऑल ओवर इक्वल होता है 50-50% तक, वो डिफ्यूजन कहा जाता है। सो व्हाट अबाउट द एक्टिव ट्रांसपोर्ट और ऑस्मोसिस? इसमें क्या होता है? मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स, मूवमेंट ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स
बाय कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट एंड 100% पॉसिबल। मीन्स यहाँ पे ये ज़रूरी नहीं हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ हो, लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ भी होता है। ज़बरदस्ती अगर हम किसी चीज़ को ढकेलते हैं तो ये लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ भी पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ पे एक्टिवली वर्क हो रहा है, एटीपी का यूटिलाइजेशन हो रहा है। और मूवमेंट कितना परसेंट होगी, जैसे यहाँ पे 50-50% मूवमेंट होती है ऑल ओवर द इक्वल, दैट इज द इक्विलिब्रियम स्टेट। यहाँ पे हम 100% कर सकते हैं, पूरा का पूरा जो सॉल्यूट मॉलिक्यूल से हम एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। बट ट्रांसपोर्ट करने के लिए क्या चाहिए, हमें एनर्जी चाहिए। तो ये कुछ आपका डिफरेंस है। एक और डिफरेंस इसमें ऐड हो जाएगा, इट इज़ सेंसिटिव टू टेम्परेचर एंड इनहिबिटर, और यहाँ पे आएगा नॉन सेंसिटिव टू टेम्परेचर एंड इनहिबिटर। सेंसिटिव टू टेम्परेचर इनहिबिटर मीन्स अगर हम रेट ऑफ टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, अगर कोई एक्सटर्नल फैक्टर से इसके ऊपर इजीली अफेक्ट करता है, एक्सटर्नल फैक्टर चेंज हो जाएंगे तो रेट ऑफ द डिफ्यूजन भी चेंज हो जाएगा। बाकी वहाँ पे इस तरह का कोई नहीं रहता, एक्सटर्नल फैक्टर चेंज होंगे तो कुछ कंडीशन में रेट ऑफ द ऑस्मोसिस चेंज होने की पॉसिबिलिटी है, बट इट इज़ नॉट कंपल्सरी, है ना। तो ये कुछ डिफरेंसेस है आपके एक्टिव ट्रांसपोर्ट और पैसिव ट्रांसपोर्ट के बीच में, जो आपके प्लांट्स के अंदर होते हैं। किस चीज़ों के एक्टिव पैसिव ट्रांसपोर्ट होंगे, इसी चीज़ों के, जो 3 चीज़ों की हमने बात की यहाँ पे, वाटर, मिनरल्स और फूड मटेरियल। किस फॉर्म में होंगे, वो मे बी शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट के थ्रू होंगे, मे बी लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट के थ्रू होंगे। ये आपके वे है उसके ट्रांसपोर्ट होने के। तो आपका जो शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट है, जिसके ऊपर ये इजीली अफेक्ट करता है आपका डिफ्यूजन वाला पार्ट, इसी को कंटिन्यू करते हुए हम डिफ्यूजन के बारे में डिस्कस करेंगे। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। नाउ वी मूव टुवर्ड्स द डिफ्यूजन। इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। डिफ्यूजन के ऊपर शॉर्ट नोट पूछ जाती है, डिफ्यूजन के ऊपर बहुत सारे एमसीक्यूज बनते हैं, डिफ्यूजन के ऊपर आपका एक्सप्लेनेशन पूछा जाता है, या फिर कोई कंडीशन दी जाती है कि ऐसा ऐसा मॉलिक्यूल्स है, इसमें ऐसे सॉल्वेंट है, सॉल्यूट मॉलिक्यूल है, तो क्या इसमें ऑस्मोसिस होगा कि डिफ्यूजन होगा, इस तरह के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो फर्स्टली द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द डेफिनेशन ऑफ द डिफ्यूजन, जो हमने रिसेंटली देखी है। क्या है डेफिनेशन ऑफ द डिफ्यूजन? द मूवमेंट ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल from higher concentration level to lower concentration level up to equilibrium. इक्विलिब्रियम मीन्स 50-50% वाला पार्ट यहाँ पे आ जाएगा। किसी भी सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट की जो मूवमेंट होती है वो हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन होने की जो पॉसिबिलिटी है, दैट वी कॉल्ड डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन मीडियम के ऊपर अफेक्ट करता है। जैसे मीडियम हमारे पास 3 है बेटा, एक मीडियम है गैसियस, लिक्विड एंड सॉलिड। तो ऑब्वियसली डिफ्यूजन का रेट जो है वो मीडियम के ऊपर डिपेंड होगा। बट ऐसा है कि तीनों मीडियम के अंदर से डिफ्यूजन आपका पॉसिबल है। तो क्या होता है, सपोज ये हमारी सेल है प्लांट की, ओके, ये प्लांट की सेल है। हमें पता है प्लांट की सेल में न्यूक्लियस होता है और साइटोप्लाज्म होता है, और ये आपकी जाइलम टिश्यू है। जाइलम टिश्यू के अंदर ये जाइलम है, जाइलम के अंदर से क्या ट्रांसपोर्ट हो रहा है, वाटर और मिनरल। हमने देखा है जाइलम के अंदर से वाटर और मिनरल है। और जाइलम और जाइलम टिश्यू किसको लग के जा रही है, आपकी ये वाली सेल्स को कांटेक्ट में है, इसके सेल में कांटेक्ट में है। तो आउटर इसकी सेल वॉल होगी, इसकी आउटर सेल वॉल होगी। तो सेल के अंदर वाटर का कॉन्सेंट्रेशन एंड मिनरल का कॉन्सेंट्रेशन कम है, जबकि जाइलम के अंदर वाटर और मिनरल का कॉन्सेंट्रेशन हाई है। तो बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन अभी हमने देखा कि जहाँ पे हायर कॉन्सेंट्रेशन है, सो द मूवमेंट ऑफ द सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। तो यहाँ पे सॉल्यूट मॉलिक्यूल का मूवमेंट हो गया। कौन सा आपका ट्रांसपोर्ट हुआ, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट हुआ, वही के वही ट्रांसपोर्टेशन हुआ, एज वेल एज किसके द्वारा हुआ, साइटोप्लाज्म के द्वारा हुआ, डिफ्यूजन के प्रोसेस के द्वारा हुआ, हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन। कब तक जाएगा, जब तक इसके अंदर दोनों के अंदर इक्वल कंडीशन नहीं आती। अब सेम कंडीशन है, इसके पास आ गया, सपोज आपका 50% वाटर आ गया और 50% आपका मिनरल आ गया इसके पास जो है। अब इसके पड़ोस में ये सेल है, अब ये पड़ोस की सेल है, इसका भी सेल वॉल और इसकी सेल वॉल कॉन्टैक्ट में है। इसके पास क्वांटिटी ऑफ वाटर कम है, क्वांटिटी ऑफ मिनरल कम है, बट इसके पास 50-50 है। तो ये फिर से डिफ्यूजन होगा, और यहाँ से इस सेल में, यहाँ से इस सेल में 25% आपका पास आउट हो जाएगा, क्योंकि इक्विलिब्रियम स्टेट हो रही
है ना। तो ऐसा शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट के द्वारा एक सेल से दूसरी सेल से तीसरी सेल जो हमारा ट्रांसपोर्टेशन प्लांट्स के अंदर होता है, दैट ट्रांसपोर्टेशन वी कॉल द शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। किस प्रोसेस के द्वारा हो रहा है? डिफ्यूजन प्रोसेस के द्वारा। मीन्स डिफ्यूजन में सिंपली आपका मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स हो रहा है। मे बी दीज मॉलिक्यूल्स आर सॉलिड स्टेट, मे बी दीज आर इन गैसियस स्टेट, मे बी दीज आर लिक्विड स्टेट, फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन लेवल टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन लेवल टिल इक्विलिब्रियम तक। ओके, सो द फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑन डिफ्यूजन, यहाँ पे क्वेश्चन ये भी बनता है, व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑन डिफ्यूजन। पहला तो है बेटा आपका डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूट, एंड डेंसिटी ऑफ मीडियम। डेंसिटी इज नथिंग बट द थिकनेस। ओके, तो सॉल्यूट जो यूटिलाइज हो रहा है उस सॉल्यूट का क्या थिकनेस है, जो मीडियम यूज़ हो रहा है, सॉलिड मीडियम हो रहा है, लिक्विड मीडियम हो रहा है, गैसेस मीडियम यूज़ हो रहा है, उसका क्या थिकनेस है, उसके ऊपर आपका डिफ्यूजन का रेट अफेक्ट करता है। अगर थिकनेस हाई होगा तो रेट ऑफ डिफ्यूजन लो होगा, अगर थिकनेस लो होगा तो रेट ऑफ डिफ्यूजन हाई होगा। सो इट इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डेंसिटीज ऑफ द सॉल्यूट एंड मीडियम। वी कॉल्ड इट द रेट ऑफ डिफ्यूजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डेंसिटीज ऑफ द सॉल्यूट एंड डेंसिटीज ऑफ द मीडियम। नेक्स्ट है टेम्परेचर। टेम्परेचर के ऊपर अफेक्ट करेगा, क्योंकि हमें पता है कि जब हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं तो जो मीडियम है, मीडियम के मॉलिक्यूल्स में कुछ चेंजेस हो जाएंगे। अगर सॉलिड के ऊपर हम टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, अगर लिक्विड के ऊपर टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं तो गैसेस में कन्वर्ट हो जाता है। उनके बीच के जो पार्टिकल्स है, पार्टिकल्स के बीच में गैपिंग आ जाती है। तो जब टेम्परेचर का मीडियम के ऊपर अफेक्ट हो रहा है और मीडियम के ऊपर आपका डिफ्यूजन अफेक्टेड है या डिफ्यूजन डिपेंडेंट है, तो ऑब्वियसली अगर हमने रेट ऑफ टेम्परेचर अगर हमने टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर दिया तो रेट ऑफ डिफ्यूजन वहाँ पे इंक्रीज़ हो जाएगा, क्योंकि मीडियम अपना नेचर चेंज करेगा। तो ये डायरेक्टली अफेक्ट टू द रेट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो डिफ्यूजन इंक्रीज होगा, टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो डिफ्यूजन डिक्रीज होगा। देन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट और सॉल्यूट वी कॉल्ड, जो भी सॉल्यूशन हमने लिया उस सॉल्यूशन के अंदर सॉल्वेंट का और सॉल्यूट का क्या कॉन्सेंट्रेशन है, इसके बेसिस पे भी होता है। अगर सॉल्यूट और सॉल्वेंट 50-50% है तो वहाँ पे रेट आपका हायर हो जाएगा। अगर सॉल्यूट की क्वांटिटी बहुत ही कम है, सॉल्वेंट की क्वांटिटी ज़्यादा है, तो वहाँ पे सॉल्वेंट का डिफ्यूजन ज़्यादा होगा, सॉल्यूट का डिफ्यूजन कम हो जाएगा। तो कितना क्वान्टिटी में आपका दोनों चीज़ें प्रेजेंट है, क्या कॉन्सेंट्रेशन है उसका, इसके ऊपर भी आपका डिफ्यूजन अफेक्ट करता है। एंड नेक्स्ट है सरफेस एरिया। ये क्या होता है बेटा, जैसे मैंने यहाँ पे बात की तो यहाँ पे देखो 2 सेल मैंने बनाई है, तो 2 सेल, अगर मैं सिंगल सेल की बात करूँगी, सिंगल सेल में डिफ्यूजन हो रहा है तो सिंगल सेल का सरफेस एरिया इतना सा है, तो इतने से एरिया के द्वारा डिफ्यूजन होगा तो उसका ऑब्वियसली रेट कैसा होगा, कम होगा। बट अब यहाँ पे मैंने दूसरी सेल भी इसके साथ अटैच कर दी तो सरफेस एरिया क्या हो गया, बढ़ गया, डिफ्यूजन का रेट कैसा हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो जितना सरफेस एरिया आप इंक्रीज़ करते हो उतना रेट ऑफ डिफ्यूजन भी यहाँ पे इंक्रीज़ हो जाता है। दीज आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑन डिफ्यूजन। कुछ फैक्टर्स है जो डिफ्यूजन के ऊपर अफेक्ट करते हैं। इसके अलावा डिफ्यूजन के कुछ टाइप्स भी आते हैं। 2 टाइप्स आते हैं आपके, सिंपल डिफ्यूजन एंड फैसिलिटेड डिफ्यूजन। तो सिंपल डिफ्यूजन की प्रोसेस तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है, जो शॉर्ट डिस्टेंस डिफ्यूजन के लिए होती है। सो व्हाट अबाउट द फैसिलिटेड डिफ्यूजन, उसके बारे में भी डिस्कस करते हैं। सो फैसिलिटेड डिफ्यूजन, टाइप्स ऑफ डिफ्यूजन में हमने सिंपल जो डिफ्यूजन था उसकी प्रोसेस देख ली थी। तो क्या आएगा, पहला तो आएगा सिंपल डिफ्यूजन, और दूसरा फैसिलिटेड डिफ्यूजन। सो नाउ वी मूव टुवर्ड्स द फैसिलिटेड डिफ्यूजन। क्या होता है बेटा फैसिलिटेड डिफ्यूजन, जैसे हमें पता है कि सेल के अंदर की हम बात कर रहे हैं, प्लांट के सेल की बात कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली उसमें क्या होगा, हमारी सेल किससे घिरी है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। सो ये इनसाइड द सेल है, सपोज इनसाइड सेल में सेल को पूरा ड्रॉ नहीं किया यहाँ पे, और ये आउटसाइड सेल। तो सेल के आउटर कवरिंग है बेटा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसी है, बाइलेयर लेयर है, जिसके पास कुछ इंट्रिंसिक प्रोटीन है, कुछ एक्सट्रिंसिक प्रोटीन है, और आपकी है लिपिड मॉलिक्यूल्स है जो बाइपोलर है। लिपिड मॉलिक्यूल्स कैसे, बाइपोलर एटम है। ये हमने सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में देखा हुआ है कि आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन किस तरह से बनती है और किस तरह से दिखती है। सो दीज आर द लिपिड बाइलेयर। ये है इंट्रिंसिक प्रोटीन, ये है एक्सट्रिंसिक प्रोटीन।
एक्सटेंसिंग मतलब बाहर की साइड से लोकेटेड है, या मैं तो इनर साइड लोकेटेड होगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन का टोटली, या तो टोटली बाहर साइड, ऐसा मर्ज नहीं होगा दोनों के बीच में। और इंट्रिंसिक प्रोटीन क्या है? मर्ज प्रोटीन है। तो क्या होता है कि सेल के अंदर की कंडीशन, सेल के अंदर क्या है बेटा? साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म के साथ और भी बहुत सारी चीज़ें होंगी, कुछ आयंस होंगे, कुछ मिनरल्स आइटम्स होंगे, कुछ एंजाइम्स होंगे, ऑल द थिंग्स। एंड ये सेल के बाहर की कंडीशन है। तो सेल के बाहर भी हमें पता है लिक्विड प्रेजेंट रहता है, दैट वी कॉल द इंटेस्टियल लिक्विड। ओके, सेल के अंदर भी लिक्विड इन द फॉर्म ऑफ साइटोप्लाज्म, सेल के बाहर भी लिक्विड इन द फॉर्म ऑफ इंटेस्टियल लिक्विड। और दोनों में जो भी मटेरियल्स प्रेजेंट होगा, दोनों का कॉन्सेंट्रेशन कैसा होगा? अलग अलग होगा। अब दोनों का कॉन्सेंट्रेशन अलग अलग है, तो ऑब्वियसली कुछ मटेरियल सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन, क्योंकि हमें पता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन है, तो कुछ मटेरियल्स बाहर जाएंगे, कुछ मटेरियल्स अंदर आएंगे। क्योंकि हम डिफ्यूजन बारे में बात कर रहे हैं, तो डिफ्यूजन कैसा ट्रांसपोर्ट है बेटा? डिफ्यूजन है पैसिव ट्रांसपोर्ट, क्योंकि डिफ्यूजन के लिए हमें एनर्जी की आवश्यकता नहीं रहती, एनर्जी को ब्रेक डाउन करने की, खर्चा करने की आवश्यकता नहीं रहती। तो सपोज इस बेसिस के ऊपर द मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स इनसाइड एंड आउटसाइड द सेल, इसके बेसिस के ऊपर 3 तरह का ट्रांसपोर्ट यहाँ पे होता है। पहला कहलाता है यूनिपोर्ट ट्रांसपोर्ट, देन सिम्पोर्ट ट्रांसपोर्ट और एंटीपोर्ट ट्रांसपोर्ट। ये क्या होता है? यूनिपोर्ट, सिम्पोर्ट और एंटीपोर्ट ट्रांसपोर्ट क्या होता है? जो चैनल्स बने हैं बेटा, हमारा इंट्रिंसिक प्रोटीन जो लगे है, ये इंट्रिंसिक प्रोटीन इज़ नथिंग बट द गेट, ये गेट की तरह वर्क करते हैं, है ना। जब हम कोई डोर ओपन करते हैं तो डोर में से हम जाना आना करते हैं। तो यूनिपोर्ट कंडीशन में क्या होगा? जो मॉलिक्यूल्स हमारा इंटेस्टियल फ्लूइड में प्रेजेंट है और साइटोप्लाज्म के अंदर नहीं है, तो उसकी रिक्वायरमेंट होगी, तो मूवमेंट क्या करेगी? हायर कॉन्सेंट्रेशन लेवल से लोअर कॉन्सेंट्रेशन लेवल की तरफ मूव करेंगे। उस समय ये गेट जो है आपके इंट्रिंसिक प्रोटीन के, वो ओपन हो जाएंगे और सिर्फ मॉलिक्यूल्स ऑफ द मूवमेंट इनसाइड द सेल होगा, एक ही डायरेक्शन में होगा, या तो मे बी इट आउटसाइड होगा, मे बी इनसाइड होगा, दोनों में से एक ही डायरेक्शन में आपकी मूवमेंट ऑफ द सॉलिड मॉलिक्यूल होगी। दैट वी कॉल इट इज यूनिपोर्ट, एक ही डायरेक्शन में हो रहा है, दैट्स व्हाई वी कॉल्ड इट यूनिपोर्ट। तो व्हाट अबाउट द सिम्पोर्ट? सिम्पोर्ट में क्या हो जाता है? यूनिपोर्ट में बेटा एक ही दरवाजे, जैसे हम बोलते हैं कि सिंगल वे, जैसे आप कोई रास्ते पे चलते हैं, कुछ रास्ते क्या रहता है? सिंगल वे रास्ते रहते हैं, कुछ रहते हैं डबल वे रहते हैं, मीन्स आप एक तरफ से जाना आना दोनों कंडीशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे यूनिपोर्ट में सिर्फ सिंगल वे रास्ता है। और सिम्पोर्ट में क्या कंडीशन रहती है? सिम्पोर्ट में एक साथ 2 मॉलिक्यूल्स अंदर एंटर हो सकते हैं, फिर वो चाहे बाहर के मॉलिक्यूल्स अंदर एंटर हो रहे हैं या अंदर के मॉलिक्यूल्स बाहर एंटर जा रहे हैं, तो दैट कंडीशन वी कॉल द सिम्पोर्ट कंडीशन। मीन्स हमें नेसेसरी है, यहाँ पे मैंडेटरी क्या होगा कि सपोज एक मॉलिक्यूल्स जा रहा है तो दूसरा मॉलिक्यूल्स उसके साथ जाना ही जाना है, अगर दूसरा नहीं जाएगा तो पहला भी नहीं जा पाएगा, दैट इज़ द मैंडेटरी कंडीशन। मीन्स दोनों साथ में ही जाएंगे, साथ में ही मूव हो सकते हैं, अदरवाइज एक भी मूव नहीं होगा, तो ये कंडीशन सिम्पोर्ट कंडीशन कहलाती है। तो कुछ आयंस के लिए, कुछ न्यूक्लियोटाइड्स के लिए, कुछ अमाइनो एसिड के लिए इंपॉर्टेंट रहती है द मूवमेंट ऑफ द आयंस, मूवमेंट ऑफ द न्यूक्लियोटाइड्स, मूवमेंट ऑफ द अमाइनो एसिड, बिकॉज दे आर सिचुएटेड इन पेयर एंड दे ऑलवेज वांटेड टू गो इनसाइड द और आउटसाइड द सेल विथ पेयर। वो हमेशा बाहर अंदर करना पेयर से ही प्रीफर करता है, ऐसा अकेला अंदर बाहर नहीं करता, ये कंडीशन है। एंड थर्ड वो है हमारा बेटा एंटीपोर्ट। एंटीपोर्ट मीन्स ऑब्वियसली एंटी है, मीन्स अपोजिट होगा। तो एंटीपोर्ट कंडीशन में क्या होता है? एक मॉलिक्यूल अंदर एंटर होगा तो उसी साइज का, उसी वेट का दूसरा मॉलिक्यूल्स बाहर जाएगा, मीन्स बोथ साइड पे ट्रांसपोर्ट होता है। जैसा हमारा बाय वे रहता है, जैसा हमारा बाय डायरेक्शनल वे रहता है कि एक मॉलिक्यूल अंदर एंटर होगा सेल के, और सेल के अंदर से एक मॉलिक्यूल बाहर एंटर होगा। दैट मूवमेंट ऑफ द particles or that movement of the solid molecules without expending any kind of the ATP energy के फॉर्म में, that movement we call the antipode transport, that movement we call the antipode transport। तो antipode transport बहुत बार एक्टिवली भी होता है बेटा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट हम देखेंगे आगे, उसमें भी उसके बारे में बात करेंगे। बट यूनिपोर्ट, सिम्पोर्ट के मोस्ट ऑफ द एग्जाम्पल आपको पैसिव कंडीशन में मिल जाएंगे। एंटीपोर्ट समटाइम इट इज़ हैपन पैसिवली एंड समटाइम इट इज़ हैपन एक्टिवली। These are the mean of the transport of the diffusion। डिफ्यूजन क्या है? डिफ्यूजन इज द वन ऑफ द टाइप ऑफ द पैसिव ट्रांसपोर्ट। तो अगर आपको एग्जाम में पैसिव ट्रांसपोर्ट पूछा जाता है तो भी आपको डिफ्यूजन के बारे में लिखना है, और अगर डिफ्यूजन पूछा जाता है तो भी आपको डिफ्यूजन के बारे में लिखना है। दिस इज अबाउट डिफ्यूजन एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस लेसन इस लेसन के अंदर 2 ही पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, एक तो डिफ्यूजन और एक तो ऑस्मोसिस। ये दोनों अगर हमने बहुत अच्छे से कर लिए तो पूरा लेसन आपका यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। तो एक ये इंट्रोडक्टरी वीडियो था जिसके अंदर ट्रांसपोर्ट ऑफ प्लांट के बारे में हमने देखा कि प्लांट के अंदर किन किन चीज़ों का ट्रांसपोर्ट होता है और किस किस फॉर्म में होता है, किस किस वे के थ्रू होता है। बट इस वीडियो के साथ हमने एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट जो ज्वाइन किया, जो कंटिन्यूएशन में आपका लिया है, दैट इज़ द डिफ्यूजन। इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस लेसन। यहाँ पे ये टॉपिक आपका कंप्लीट होता है। नेक्स्ट जो वाला जो वीडियो होगा हमारा वो ऑस्मोसिस, जो अनदर प्रोसेस है हमारे ट्रांसपोर्ट की, दैट इज़ द एक्टिव प्रोसेस, जहाँ पे हमें एटीपी को यूटिलाइज करना रहता है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आपको मेरे जो वीडियो लेक्चर है वो अच्छे लगते हैं और आप मेरे से कोई शॉर्ट नोट्स या फिर हम बोलते हैं कि माइक्रो नोट्स चाहते हो, तो इस
वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बेटा आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी। अगर आप उसको ज्वाइन करते हो तो वहाँ पे आपको शॉर्ट नोट्स एंड मेरे वीडियो के सभी जो टॉपिक है वो आपको मिल जाएंगे, एज वेल एज शॉर्ट नोट्स, आपके लेंदी नोट्स, हैंड रिटन, वो आपको वहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे। सो थैंक यू एवरीवन।